लोग कह देते साहब जमाना खराब हो गया, माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। कहते नहीं कहते? क्यों भाई, क्यों बिगड़ा? कहते हैं लड़के जो है ये पहनने लगे कढ़ा, लड़के चैन पहनने लगे, गले में चैन पहनने लगे, कंगा लगाने लगे, लड़कियां जींस की पैंट पहनने लगी, दुपट्टे खत्म कर दिए, वो बड़े बड़े पैजामे फटर फटर करते हुए फिर रही है, वो पिलाजू और जन कौन कौन से लाजू, समझे, पूरा दोबरा लपेटे फिर रही है। ये सारा फैशन चल रहा है, बोलो है कि नहीं? मगर प्यारे मैं जरा जो बोलता हूं वो सुन लो। ये तो कह दिया कि जमाना खराब है, कहा देखो नहीं हालात। ओ लोगों, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, जमाने को गाली मत दो। जमाना खराब नहीं है, माहौल खराब नहीं है, माशरा खराब नहीं है, बल्कि हम खुद खराब हैं। इसलिए जो लड़कियां बेपर्दा घूम रही है, जो लड़कियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जो लड़के ये जिंदगी और ये सारे कड़े बड़े पहन रहे, मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, क्या वो समंदर से बह के आई है? क्या वो नदी में बह के आई है? क्या वो आसमान से उतरी है? क्या वो खेत में पैदा हुई है? नहीं नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी बेटियां। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप, तेरी आंखों पे क्या चर्बी चढ़ गई है? तूने अपनी बेटी का जिस्म देखा या नहीं देखा? ओ तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है, तेरी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, तुझे नींद कैसे आ गई? ये माँ बाप जरा हदीस सुन ले। मैं लड़कियों से नहीं कहता, तुमसे नहीं कहता, मगर माँ बाप एक हदीस सुन ले। अल्लाह अल्लाह, कोई माई का लाल अगर इस हदीस को रद्द कर दे तो मुंह मांगा उसको इनाम दिया जाएगा। नबी फरमाते सला ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन नहीं जाएगा? जिसको नबी मना फरमा दे तो तुम्हारा पीर लेके नहीं जा सकता, जिसको नबी फरमा दे कोई मौलाना लेके नहीं जा सकता, जिसको नबी फरमा दे कोई लेके नहीं जा सकता। मेरे नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है जरा ये सुन ले। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है और वो माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बोलो, गिरबान में झांक के देखा? अब्बा को देखियो कितना भोला है बेचारा। अब्बा तो इतना नेक है, इतना सीधा सच। अब्बा नहीं, है दुश्मन है, दुश्मन। आप कहेंगे कैसे? तुम्हारे इस गांव में, जिस गांव के भी रहने वाले हो, अगर 50 घर है, 100 घर है, 100 घर में 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। जवान बेटियों पे मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं जरा तुमसे 2 बातें करना चाहता हूं। जवान बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पे बात करने दे दिया अलग से? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, किसी की बेटी का कोई कारोबार चल रहा है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा और पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अल्लाह के बंदे 3 रोटी खाता, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की। तुम बाप हो के दुश्मन, बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया? जवान बेटी के हाथ में मोबाइल। अरे जो लड़की कभी गांव से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो।
उसके चलने का ढंग फिल्मों का कहां से आया बोलो, उसको खाने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो। क्या किसी माँ बाप ने बताया? जो लड़की कभी बाहर निकल के नहीं गई, चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल की देन है। तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है। अगर माशरा सुधारना है तो ये बाप को सुधरना होगा, माँ को सुधरना होगा, अपनी बेटी से मोबाइल लेना होगा और मोबाइल लेकर के अगर देना है तो उसके हाथ में दीनी किताब दो, उसके हाथ में इस्लामी किताब दो, उसके हाथ में कुरान दो, उसके हाथ में हदीस दो, उसके हाथ में हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा दो, हजरत मैमूना की सीरत पढ़वा दो, हजरत फातिमा की सीरत पढ़वा दो। अरे हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पड़ेगी, चलेगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। उठेगी, बैठेगी, सोएगी, जागेगी, पहनेगी, ओढ़ेगी, ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत है, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद मुकीम रहमान साहब किबला, अजमत औलिया कार फरान, सरजमीन भारीगंज। अल्लाह, उसकी नजरें बहुत ऊंची होती हैं। ये देख रहे हैं गुलाम मोइनुद्दीन साहब, इन्होंने 15-20 लाख की जमीन खरीद ली फैक्ट्री बनाने के लिए। नहीं, ये कारोबार में भी तो लगा सकते थे। अल्लाह बरकत फरमाए। कारोबार में भी लगा सकते थे, मगर जामिया गौसिया रज़वी अलिल बनात की तैयारी शुरू। अब तुम्हारे यहाँ दीनी और इस्लामी फैक्ट्री लगेगी। जैसे तुम इन बच्चियों को तालीम दोगे ना, वैसे ही इन्हें तालीम मिलेगी। अगर मोबाइल इनके हाथ में दिया है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर लड़कों से बातें कर रही हैं, और कितने लफंगे लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों से बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में माँ नहीं है? क्या तुम्हारी खाला नहीं है, बहन नहीं है, चची नहीं है, ताई नहीं है? ओ मुसलमान के बच्चे, जरा होश में आ जा। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा प्यारे। तेरी शान तो ये है कि चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मैदान में निकल के इस्लामी झंडा तेरे हाथ में हो, और कहता हुआ नजर आए, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तेरी शान ये थी, मगर कितने लफंगे लड़के। अल्लाह, इसे शर्म नहीं, गैरत नहीं, हया नहीं। उधर ही जाकर के खड़ा होगा जिधर लड़कियों का गुजर हो, औरतों का गुजर हो। इससे पूछो, तेरी माँ बहन घर में नहीं है क्या? और कितनी लड़कियां उधर ही जाकर के खड़ी होंगी जिधर लड़कों का गुजर हो। तुमने बेटियों को यही तालीम दी है, बेटों को यही तालीम दी है। ये तरबियत मोबाइल ने आग लगा दी है घर में, आग। एयरफोन से आज कान में लगा लिया, रातों रात मूवीज फिल्में देख रही हैं। हाँ, अगर किसी का बच्चा कोई पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ता है, क्या तुम अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते जो टॉपर हो? किसी की बेटी अगर पढ़ी है और वो अगर मोबाइल से या लैपटॉप से अगर पढ़ रही है, सही इस्तेमाल कर रही है, तो उसके लिए इजाजत है, करो, मगर जीने के साथ में। और ये माँ, कम से कम 50 माएँ ऐसी हैं जिनको पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। इस माँ को पता नहीं है आधे घंटे से मेरी बेटी जीने के पास में खड़े होकर किससे बात कर रही है। ये माँ है या पागल है? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे 10 मिनट से गिजरा गिजरा के दांत निकाल के किससे बातें कर रही है। ये माँ है क्या? इसको माँ कहोगे? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतिये भी पैदा कर देती है।
जानवर भी पैदा कर देते हैं। जरा सोचो, गौर करो, ये माँ है माँ। नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, अल्लाह के माँ की गोद सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला मदरसा। अगर आज प्यारो, अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम बहुत कूद लिए, बहुत फांद लिए, हमने बहुत हंसी मजाक ठिट्ठे कर लिए, हमने बहुत मजे ले लिए, हमने बहुत जायके ले लिए, मगर प्यारे अब तुम्हें अमल के मैदान में आना पड़ेगा।